वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। माई सेल्फ कैंसर। आज आपका एक नया चैप्टर डिस्काउंट बट्टा, जो कि आपने पहले पढ़ा परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, और उसी से रिलेटेड है आपका बट्टा। इसकी आज क्लास 1 है। आज इसमें कुछ इंपोर्टेंट टाइप करवाएंगे और प्रत्येक टाइप से 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो देखिए टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है दिया हुआ। अच्छा एक मिनट, उससे पहले को समझा देता हूं। तो देखिए जरा, जैसे बट्टा होता क्या है। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि एक वस्तु पर 20% बट्टा दिया, तो कितने में दी वो वस्तु? अगर 20% बट्टा दिया है तो वस्तु दी है वो 80 पर। कितने पे दिए? 80 पर। अगर यही कह रहे हो कि एक दुकानदार ने 2 क्रमागत बट्टे, पहला दिया 30% और दूसरा दिया 20% दिए हो किसी वस्तु पे, तो बताओ कि वो फाइनली वस्तु कितने की उसने दी। तो देखिए बट्टा के लिए कम करते हैं, तो 10 का 30% 3, तो कितना रह गया? 10 में से 3 गया 7 बचा। फिर 10 का 20% 2 घटा दो, कितने बचे? 8 बचे। गुणा कर दीजिए, 10 का 10 में 100 और 7 का 8 में 56, मतलब 10 से कितना? 56 बचा। तो कितना डिस्काउंट दे दिया? 44% का डिस्काउंट दे दिया। इस तरह से करते हैं, ठीक है, याद रखिए। क्लियर? ठीक है, तो ये डिस्काउंट होगा किसी वस्तु पर 20%, उसके बाद 30%, इस तरह डिस्काउंट दिया था। तो कुल मिलाकर कुल कितना डिस्काउंट दिया, तो आपका इसी तरह होगा। ठीक, ऐसे 40 हो, 50 हो या 3 हो, तो पहले 2 हल कर लो, फिर जो इससे निकल के आता 3, तीसरा हल कर लो। तो इस तरह से ये बट्टा वाले क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। आज का आपका टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है, स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए क्या है। 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 मुफ्त दी जाती हैं, तो प्रतिशत बट्टा बताओ। 5 वस्तुएं खरीदते हैं, ठीक है, 5 अगर वस्तुएं खरीदो तो 4 क्या मुफ्त मिलती है, फ्री। तो बताओ प्रतिशत बट्टा। तो देख लो, मान लो एक वस्तु कितने की है? 10 रुपए की है। कितने की है एक वस्तु? एक वस्तु वो है 10 रुपए की है, ठीक है। तो 5 वस्तुओं की कीमत दी 50 रुपया, और लिया कितने का माल? 5 और 4 9 का, मतलब 90 रुपए का माल लिया। 9 वस्तुओं की कीमत कितनी हो गई? 90 हो गई, ठीक है। एक की 10 है, तो 90 रुपए का माल लिया, 50 रुपया दिए, तो कितने की बचत हुई इसे? 90 में से 50 गए, 40 बचे। बट्टे कितना? कितने की वस्तु है वो? 90 रुपए पर गुणा 100। तो ये 0 से 0 कट गया, कितना आ गया आपका? 400 बट्टे 9। भाग दोगे तो 9 चौका 36, 9 को चौका 36, कितना आ गया? 44 सही 4 बट्टे 9%। ऑप्शन आपका ए राइट है। क्या उत्तर है आपका? 44 सही 4 बट्टे 9%। ठीक है, देखिए फिर 5 वस्तुओं पर 4 फ्री मिलती हैं, ठीक है। तो एक वस्तु 10 रुपए की है, तो 5 वस्तुएं 50 रुपए की। 5 वस्तु मतलब रुपए कितने दिए? 50 ही दिए, लेकिन दाम मतलब माल कितने का खरीदा? 5 और 4 9, मतलब 90 रुपए का माल मिला उसे, लेकिन पैसे कितने लगे उस पर? 50 ही लगे। तो अंतर कितने का? 40। 40 का उसको लागू हुआ, डिस्काउंट पूछा है, तो प्रतिशत बट्टा कितना आ गया आपका? डिस्काउंट, प्रतिशत डिस्काउंट आ गया 44 से 4 बट्टे 9%। इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 वस्तुएं खरीदने पर 3 मुफ्त मिलती हैं। अगर 3 वस्तुएं खरीदो तो 3 फ्री मिल जाती हैं, ठीक है। 3 वस्तुएं खरीदो तो 3 फ्री मिल जाती हैं, तो प्रतिशत बट्टा याद करो। तो देखो कितने का माल हो गया टोटल? वही कंडीशन, 10 माल लो, तो 3 और 3 6 वस्तुएं 60 रुपए का माल उसे मिला, जबकि उसने दिया कितना? 3 वस्तुओं का दाम दिया 30 ही दिया, ठीक है, 30 ही दिया उसने आपका। अब देखो जरा कितने का फायदा हुआ? 30 का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? 30 का। कितने पर हुआ? 60 रुपए पर गुणा 100, तो 30 दूनी 60, 50 दूनी 100, कितना आ गया? 50% का डिस्काउंट, ठीक है। फिर समझिए 50% का डिस्काउंट। 3 वस्तुएं खरीदी, 3 फ्री मिल गई, तो प्रतिशत डिस्काउंट पूछ रहे हैं। 3 वस्तुएं, एक वस्तु 10 की मान लो,
इसकी तरह, ठीक है। एक वस्तु 10 की मान ली तो 3 वस्तुएं 30 रुपए की हो गई, मिली 6 तो 60, दिए रुपया 30 3 के, मिली 6 मतलब 60, 30 रुपया दिए जबकि 60 की वस्तुएं मिली। अंतर कितने का? 3 का, कितने पर? 60 पर इंटू 100, आ गया आपका 50% का डिस्काउंट, ठीक है। अब टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है आपका। टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा, दिया हुआ है आपका 5 वस्तुएं खरीदने पर, स्क्रीन पे आ रहा है देखिए, 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 मुफ्त मिलती हैं और 20% अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है। तो देखिए 5 वस्तुएं खरीदो तो 4 फ्री मिली और 20% का डिस्काउंट और दिया उसने, ठीक है। यही क्वेश्चन है, 5 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, 4 मुफ्त मिली और 20% का डिस्काउंट। तो देखिए कितने का रुपया दिए, एक मान लो 10 की है तो उसने 50 रुपए में कितने का माल खरीदा? 5 वस्तुएं खरीदी, 4 फ्री मिली, 9 का, तो 9 गुणा 10 कितने हो गए? 90 रुपए का माल खरीदा, ठीक है। अब उस पर भी ये 50 है, इस पर भी कितना % डिस्काउंट दे दिया? 20%, मतलब 80 में बेच दी, तो 50 गुणा 80 बट्टे 100, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 40। कहने का मतलब 90 रुपए की वस्तुएं केवल 40 रुपए देने पड़े, तो 90 रुपए की वस्तुओं पर 40 रुपए देने पड़े, तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको? डिस्काउंट पूछा गया है, तो क्या पूछा गया? हाँ अतिरिक्त, ठीक है, बट्टा पूछा गया, तो प्रतिशत बट्टा बराबर 40 रुपए देने पड़े 90 की जगह, तो कितना? 50 का अंतर है, 50 बट्टे 90 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, आ गया आपका 500 बट्टे 9, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 55 सही 5 बट्टे 9% का डिस्काउंट दिया उसने, ठीक है। फिर समझिए 5 वस्तुएं खरीदी, 4 फ्री मिली, इसके अलावा 20% का डिस्काउंट मिला, तो 5 वस्तुओं की कीमत मान लो, एक की 10 तो 5 की 50, कितनी होगी? 50। अब खरीदी कितनी है? 5 और 4 9 मिली, तो 90 का माल मिला, उस 50 पे भी 20% का डिस्काउंट हुआ तो 40 रुपए मिली, मतलब 90 वाली वस्तुएं 40 में मिली, अंतर दोनों में कितने का? 50 का है, बट्टे 100 गुणा 100 बट्टे 90 गुणा 100, आ गया आपका 55 सही 5 बट्टे 9%, ठीक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए इस टाइप का, देखो क्या है, 4 वस्तुएं खरीदने पर 5 फ्री मिलती हैं, तो 4 वस्तुएं खरीदी और 5 फ्री मिल गई, उसके अलावा 50% का डिस्काउंट और मिलता है। वही सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, बस संख्याएं बदल गई, यहाँ 5 वस्तुएं खरीदी थी, 4 फ्री मिली थी और 20% का डिस्काउंट हुआ था, बट यहाँ पर 4 वस्तुएं खरीदी, 5 फ्री मिली और 50% का डिस्काउंट हुआ। तो 4 वस्तुएं खरीदी, एक वस्तु मान लो 10 रुपए की है, तो 4 वस्तुएं 10 चौका 40 रुपए की हो गई। अब टोटल वस्तुएं कितनी है? 4 + 5 9 है, तो 9 गुणा 10 मतलब 90 रुपए का माल मिला, ठीक है। अब उसके अलावा 50% का डिस्काउंट और मिला, मतलब आधे, तो 20 रुपए में। कहने का मतलब 40 वाली वस्तु 50% डिस्काउंट 20 रुपए में पड़ी, 20 रुपए में उनको 20 रुपए देने पड़े, लेकिन माल कितने का मिला? 90 का, तो कितने का अंतर है? 70 का। कितने का? प्रतिशत डिस्काउंट बराबर 70 का फायदा कितने पर? 90 पर, गुणा 100, 0 से 0 कट गया, आ गया आपका 700 बट्टे 9, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 77 सही 7 बट्टे 9%, ठीक है, ये डिस्काउंट हो गया। फिर समझिए 4 वस्तुएं हैं, 5 फ्री मिलती हैं, 4 वस्तुएं खरीदने पर 5 वस्तुएं फ्री मिलती हैं और इसके अलावा 50% का डिस्काउंट और मिलता है। तो 4 वस्तुएं, 4 एक मान लो 10 की, तो 4 गुणा 10 40 हो गया, ठीक है। अब 4 5 9 वस्तुएं हैं, 90 रुपए की हैं, लेकिन इन 40 पर भी 50% का डिस्काउंट, आधा 20, तो 90 में से 20 गया, 70 बचा, 70 बट्टे कितने पर? 90 पर, 90 पर इंटू 100, कितना हो गया आपका? 700/9, तो कितना उत्तर आ गया? 77 सही 7 बट्टे 9%, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप नंबर 2 की, ठीक। उम्मीद करता हूं ये टाइप आपको समझ में आया होगा डिस्काउंट का,
ठीक है। डिस्काउंट डिस्काउंट का आपका जनरली टाइप है टाइप नंबर 1। अब बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। तो टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन दिया है, टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 20% बट्टा देकर भी वह 10% लाभ कमाए। अगर बट्टा की बात होती है, डिस्काउंट की बात होती है तो 100 में से घटाओगे, ठीक है, और लाभ की बात होती है तो 100 में जोड़ोगे। तो कितने परसेंट बट्टा दिया उसको, उसने दिया 20% का बट्टा। अगर 20% का बट्टा दिया है तो 100 में से 20 का कितना बचा, 80, ठीक है। तो ये होगा सीपी। और बेची कितने में, 10% लाभ पर, तो 100 में 10 जोड़ दोगे तो यहाँ पे कितना लिखोगे, 110 एसपी, ठीक है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, 20% बट्टा दिया तो 100 में 20 घटा दिए, 10% का लाभ हुआ तो 100 में 10 जोड़ दिए। अंतर कितने का है दोनों में, अंतर है 30 का। तो प्रतिशत क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ नहीं, तो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो देखिए कितने प्रतिशत ज्यादा है, 30 ज्यादा है। कितना ज्यादा 30, कितने पर है, 80 पर। तो 30/80 गुणा 100, 30/80 इंटू 100, ठीक है। 30 ज्यादा है कितने पर, 80 पर, ठीक, क्लियर। ये 5 बार गया, ये 4 बार गया, ये 2 बार गया और ये 15। तो 15 पंजे 75/2, मतलब 37 सही 1/2% है। कितना है, 37 सही 1/2% है, 37.5। देखो डिस्काउंट होता है तो 100 में घटा दोगे, ठीक है, फायदा होता है तो 100 में जोड़ दोगे। डिस्काउंट हुआ तो 100 में घटाया, कितना बचा आपका, 20 घटा दिया, 80 बचा, 100 में 10 जोड़ दिए, 110, 10% का लाभ हो रहा है। कितने का अंतर है, 30 का, कितने पर, 80 पर, आ गया आपका 37.5%। अगला क्वेश्चन देखो, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए कि 10% बट्टा देकर वह 30% लाभ कमाए। 10% बट्टा दे मतलब 90 रह गया, 100 में से 10 गया 90, कितना लाभ कमाता है, 30। तो कितना लिखोगे यहाँ, 100 में 30 जोड़ दिया, लाभ होता है तो 100 में जोड़ दो, हान होती है तो 100 में घटा दो, ठीक है। तो 90 में 10 गया, वो 100 में 10 गया 90, और 100 + 30 130। कितने का डिफरेंस है दोनों में, 40 का। कितने पर है, 90 पर। तो 40/90 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया आपका, 44/9। तो वो सॉरी 400/9, तो कितना आ गया, 44 सही 4/9%। याद रखो 400/9 की भिन्न याद, तो अगर फ्रैक्शन 400/9 है तो उसका परसेंट कितना बनेगा, 44 सही 4/9। ये पहले भी आपको करवा दिया, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो है इसी टाइप का, लेकिन यहां पर क्या है कि दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत, ठीक ये है, लेकिन वहां थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, करना ऐसे ही है बट क्वेश्चन चेंज रहेगा। दोनों क्वेश्चन को समझना है, सॉल्यूशन एक टाइप का ही रहेगा दोनों का, लेकिन आपको क्वेश्चन समझना है कि कैसे इनको करोगे। एग्जाम में आता है तो कैसे कर पाएंगे कि वही टाइप इसमें लगाना है। तो टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन आपका है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों एक वस्तु को 1170 रुपए में बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आपका बदल गया, लैंग्वेज बदल गई, लेकिन सोल्यूशन वैसे ही करना। यहाँ पर जो पैसे दिए, कीमत दी है, उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। कितना परसेंट डिस्काउंट देता है, 10% का, तो लिखोगे 90। ये सीपी क्रय मूल्य, कितना लाभ होता है, 30% का, तो लिखोगे यहाँ 130। ये हो गया एसपी। कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है। कितने पर ज्यादा है, 90 पर, क्योंकि उसको कोई लाभ ना हुआ हो। 40/90 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया आपका, 400/9। और ये भिन्न की परसेंट क्या होती है, 44 सही 4/9%। इससे पहले भी 2 बार बता चुका हूं, तीसरी बार ये आया। फिर देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दी है, कीमत दी है 1170 रुपया, उसका यहाँ कोई महत्व नहीं है, वो आपका कंफ्यूज करने के लिए दी है, ठीक है।
10% बट्टे पर बेचता है, 30% लाभ होता है। अगर वह बट्टा न दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो अगर बट्टा होता है तो 100 में घटाते हैं, और अगर लाभ होता है तो 100 में जोड़ देते हैं। तो 100 में से 10 गया, 90 बचा। 100 में 30 जोड़ दिया, 130 क्योंकि लाभ हुआ। ठीक, बट्टा घटाओ लाभ जोड़ो, 40 का अंतर है, 90 पर है। हल के लीजिए उत्तर। ठीक है, टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है, एक वस्तु 15,600 रुपए में बेचकर एक आदमी 8% बट्टा देता है और 19.6% का लाभ कमाता है। अगर बट्टा 0% हो तो लाभ ज्ञात करो। ठीक है, तो वही कंडीशन सीपी और एसपी। क्लियर? कितने? 8% का बट्टा देता है तो यहाँ कितना लिखोगे? 100 में से 8 गया 92। क्लियर? अब लाभ कितना होता है? 19.6 का लाभ होता है तो कितना लिखोगे? 119.6। ठीक, अंतर कितने का है? अंतर आपका है 8 और 19 कितने हो गए? 27। 27.6 का अंतर है, कितने पर है? 92 पर। तो 27.6 अपॉन 92 इंटू 100। ठीक है, दशमलव हटाओ, 0 बढ़ा लिए, 0 से 0 कट गई, और ये कितना हो गया? 92 तिया 276, तो 10 तिया कितना आ गया? 30%। कितना आ गया? 30%। ठीक है, तो 30% आपका उत्तर है। फिर समझिए, किसी वस्तु पर जिसकी कीमत कितनी है? 15,600 रुपया है, उसको बेचा गया, उस पर 8% बट्टा दिया तो 100 में 8 गया 92। फिर उसका लाभ कितना हुआ? 19.6% का लाभ हुआ। तो 100 में 19.6% घटा दो, जोड़ दो, सॉरी, लाभ होता है तो ये हो जाएगा। डिफरेंस कितना है? 27.6 का है, कितने पर? 92 पर, इंटू 100, आपका आ गया 30%। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप नंबर 4 की। तो ये आपके टाइप 1 में 4 क्वेश्चन, टाइप 2 में 2 क्वेश्चन और टाइप 3 में 2 क्वेश्चन आपने सीखे। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको तीनों टाइप अब तक समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, ठीक है, उस पर क्वेरीज भेजिए। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, रात के 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे मैथ हुआ आपका और रीजनिंग हुआ। आपके जो भी डाउट होते हैं A to Z, जो भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, आप मैथ और रीजनिंग सब्जेक्ट का किसी भी प्रकार का डाउट हो, 8 बजे से 10 बजे तक आप ग्रुप में आप अपना नंबर सेंड कीजिए, नेम विद एड्रेस मेरे पास, मतलब अपने नंबर से नेम विद एड्रेस मेरे पास मैसेज कर दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद 8 बजे 10 बजे तक डाउट क्लास रहती है, जिसमें मैथ और रीजनिंग के कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, आप वहां पे सेंड करिए, आपको उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा, डाउट आपका क्लियर किया जाएगा 8 बजे से 10 बजे तक। ठीक है, इसके अलावा टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, जिसको भी इस ग्रुप में जुड़ना है, डाउट ग्रुप जो है 8 बजे से 10 बजे, रात 8 से रात 10 बजे तक, इस ग्रुप में जिसको भी जुड़ना है वो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दे, नेम, अपना नाम विद एड्रेस, आपको ऐड कर दिया जाएगा। आपका जो भी डाउट होता है आप वहां पूछिए, मैथ रीजनिंग का किसी भी प्रकार का कैसा भी डाउट। ठीक है, तो टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 फ्री देता है, वह 20% बट्टा और देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। तो ये तो हो गया आपका सीपी और ये हो गया एमआरपी। क्लियर? ठीक है, अंकित मूल्य। तो सीपी वही कंडीशन जैसा कि आपको बताया था, अगर बट्टा आता है, डिस्काउंट है तो 100 में घटा दो, प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ दो। डिस्काउंट कितने का है? 20% का, तो यहां लिखोगे टी, 100 में से 20 गया, 80 बचा। लाभ कितने का होता है? 25% का, तो यहां लिखोगे 125। कितनी वस्तुएं हैं? 5 वस्तुएं हैं और 3 फ्री देता है, तो यहां लिखोगे 5 + 3 की कीमत, मतलब इतनी मिली। ठीक, और यहां पर लिखोगे अनुपात पूछा है ना, यहां पर कितनी वस्तुएं हैं? 5 है तो 5 लिखोगे। ठीक है, तो यहां 80 मतलब 80 अपॉन कितना हो गया? 8 इज टू, यहां पे कितना हो गया? 125 अपॉन 5
जब आपका भाग दोगे तो यहाँ कितना 10 आ जाएगा और यहाँ भाग दोगे तो 25 आ जाएगा। आ गया 10:25, फिर कट जाएगा ये 5 दूनी और 5 पंजे, तो 2:5, 2:5। ये आपका फाइनल रेशियो आ गया। फिर समझिए जो डिस्काउंट होता है वो सीपी घटा दीजिए 100 में से 80 बचा, जो लाभ होता है वो 100 में जोड़ दो, 25% का लाभ होता है 125। जो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुएं यहां लिखोगे सीपी में, 5 वस्तुएं लेता है, 3 फ्री है, तो 5 और 3 8 भाग दोगे, और जो सिंगल वस्तुएं फ्री वाली छोड़ दो यहाँ, ठीक है। तो 8 का भाग दिया, 5 का आया 10:25, जो कि 5 का जो दोनों ये क्या है 5 के फैक्टर है, मतलब वो हाँ ठीक है 5 का मतलब इसमें भाग चला जाएगा, तो 5 दूनी और 5 पंजे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया, एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है और 4% बट्टा अतिरिक्त देता है और अब भी 35% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सीपी लिखोगे और यहाँ रहेगा एमआरपी। क्लियर? कितने परसेंट का बट्टा देता है? 4% का, तो बचा कितना 96 अनुपात, ठीक है। कितने परसेंट का लाभ होता है? 35% का, तो लिखोगे 135, ठीक है। इसके अलावा कितनी वस्तुएं हैं? टोटल 15 वस्तुएं हैं और एक फ्री मिलती है, तो 15 + 1। इसके अलावा यहाँ 15, तो 15 और 1 16 का भाग जब इसमें दोगे तो कितना आएगा आपका 16, 6 बार गया 96। यहाँ दोगे तो 15 का कितने बार गया 9 बार गया, तो आया 6:9। इनमें फिर से 3 का भाग लग जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 दूनी और 3 तिया कितना फाइनल उत्तर आया 2:3 का अनुपात है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। फिर समझिए सीपी एमआरपी का अनुपात पूछा गया है। जो डिस्काउंट होता है वो सीपी में 100 में घटा दो डिस्काउंट 96, जो आपका लाभ होता है एमआरपी में 100 में लाभ जोड़ दो 135, ठीक है। क्लियर? अब टोटल वस्तुएं सीपी में भाग दोगे और केवल वस्तुओं का जो फ्री ना मिली हो उनको छोड़कर, जो फ्री मिली हो उन्हें हटा दो, जो बाकी बची वस्तुओं ने भाग दे दो ओरिजिनल, ठीक है। तो ये भाग दिया 6 आया, ये भाग दिया 9 आया, ये 3 से फिर कट गया 2:3, 2:3 आपका आ गया, ठीक है। टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। यहां तक मैंने ये सुना है, मतलब ये कि स्टूडेंट बोल रहे हैं कि आप मोबाइल में क्या देखते रहते हैं, तो स्टूडेंट आप लोगों से कहना ये देखो, आप लोगों को तो स्क्रीन पर मिल जाएगा क्वेश्चन, बट हमारे पास प्रोजेक्टर अभी नहीं है। प्रोजेक्टर या मतलब डिजिटल बोर्ड रखा हुआ है, बट अभी इसको नहीं चला रहे हैं, चलाएंगे, ठीक है। अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसलिए नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास तो ये आ जाएगा, बाद में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हमारे पास तो नहीं है ना, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बाकी लोग जो मतलब जिनके अंदर मतलब नेगेटिव थिंकिंग है वो ऐसा ना रखें, ठीक है, क्योंकि हम पहले से वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत सारे एग्जाम निकाल चुके हैं, आप हमें क्या बताएं, ठीक है। तो टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री देता है और 20% अतिरिक्त भट्टा देता है और फिर भी 20% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताओ। तो यहाँ सीपी और यहाँ एमआरपी। बाकी आप लोगों को डाउट है तो आप डाउट क्लास में पूछिए, वहां मैसेज करिए, अपना नंबर ऐड करवाइए ग्रुप में, ठीक है। नेम विद एड्रेस का मैसेज करिए, मैं आपका नंबर ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक। उसका जितने क्वेश्चन वहां जो भी पूछना हो पूछिए, आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक। तो सीपी डिस्काउंट घटा दीजिए, कितने % डिस्काउंट होता है 20% का, तो बचा कितना 100 में से 20 गया 80। एमआरपी कितना है 20% का लाभ, तो 100 में 20 जोड़ा 120। कितनी वस्तुएं हैं टोटल वस्तुएं 12 हैं और 4 फ्री, ठीक है। यहाँ केवल 12, 4 फ्री नहीं, तो 12 4 16, 16 पंजे कितना 80 हो गया और 12 ढाई 120। 12 का ये आ गया 5 और ये आ गया 10, ये फिर 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो कितना आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया 1:2, ठीक है। तो ये आपका उत्तर। उम्मीद करता हूं
टाइप 1 में 4 क्वेश्चन, टाइप 2 में 2 क्वेश्चन 5, और टाइप 3 में 2 क्वेश्चन 7, और टाइप 4 में 3 क्वेश्चन। टोटल आपके 10 क्वेश्चन आज करवाए गए हैं। ये आपके एग्जाम से के लिहाज से, हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप पैटर्न बाय पैटर्न आपको करवाए गए हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग, और आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम आ रही वीडियो के, यहाँ प्रॉब्लम आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, इसको सुधार कीजिए, तो वो आपका उसको मैनेज किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।